guys, welcome back to Be the Topper. This is part 3 of class 9th employability skills chapter 1 communication skills. इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उससे एक बारी गो थ्रू कर सकते हो. और आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है. तो देखो, सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विजुअल कम्युनिकेशन. तो ये क्या होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स. विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे आपके पास कोई वर्ड्स नहीं होते, कोई आप जेस्चर नहीं कर रहे होते. जो बंदा अपना कम्युनिकेशन दे रहा है वो आपके सामने नहीं है, बट उसने आपको एक इमेज दी है या फिर कोई पिक्चर दी है, तो उससे आप कुछ समझ रहे हो. ठीक है, उसमें वर्ड्स नहीं है, उसमें कुछ इमेज है जिसको लेके, जिसको समझ के, जिसको देखकर आप समझ पा रहे हो कि दूसरा बंदा आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है. और इसके एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कोई भी पिक्चर, जैसे हम मीम्स देखते हैं जिसमें कई बार कुछ भी नहीं भी लिखा होता, हम किसी चीज की शक्ल को देख के पहचान जाते हैं, कोई पिक्चर को देख के समझ में आ जाता है अच्छा ये क्या चीज है. तो एडवांटेज क्या होता है इस कम्युनिकेशन का कि आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है. अब यहाँ पे देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो कि मैं थाईलैंड में गई हूँ या सिंगापुर में गई हूँ, वहां पे मुझे लैंग्वेज बोलनी नहीं आ रही है उन लोगों की. या मैं चाइना में गई हूँ, मैं उनसे एक कोकोनट मांग रही हूँ, तो शायद उनको इंग्लिश भी नहीं आती और मुझे चाइनीज नहीं आती, तो ना मैं इंग्लिश बोल पाऊंगी. और अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं हिंदी में बोलूंगी. उन लोगों को ना हिंदी आ रही, ना इंग्लिश आ रही, ना चाइनीज मुझे आती है, तो एक लैंग्वेज का बैरियर हो गया. बट अगर मैं उनको एक कोकोनट का फोटो दिखा दूं तो वो लोग समझ जाएंगे कि अच्छा मुझे कोकोनट चाहिए. तो ये हो गया एक तरीके का विजुअल कम्युनिकेशन जिसमें आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है और आप बहुत इजीली किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो. दूसरा होता है ये सिंपल है और इजी है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल और इजी कितना है, आप सर्च करो और उसे दिखा दो, उसको समझ में आ जाएगा कि दिस इज व्हाट यू वांट टू से. तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं विजुअल कम्युनिकेशन के. अब ये सब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है. यहाँ पे देखो साइन फॉर लेडीज होता है, जेंट्स टॉयलेट के आगे ये सब साइन लगाए हुए होते हैं. शोइंग रेलवे क्रॉसिंग, अगर रेलवे क्रॉसिंग दिखानी है तो ये साइन लगा देंगे. फ्लेमेबल सब्सटेंस, मतलब अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है आगे जिससे आग लग सकती है तो उसके लिए, फिर कोई भी ऐसा चीज, मान लो किसी कट्टे में, किसी बोरे में आया है, किसी बहुत बड़े पैकेट में आया है जिसका जो फ्लेमेबल है, जिसमें आग लग सकती है, तो उसके ऊपर ऐसा साइन आप देखोगे. कोई स्लिपरी सरफेस अगर है कोई चीज, किसी चीज का, तो वो ऐसा साइन दिखाएगा वहां पे. साइन यूज टू पॉज अ वीडियो और ऑडियो फाइल इन स्मार्टफोन, जो आपको दिखाया जाता है जिससे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो. जैसे कि अभी मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको कहीं जाना है, आप इस वीडियो को पॉज करोगे और आराम से चले जाओगे. यहीं पर हो गया साइन विच कम्युनिकेट्स दैट द एरिया इज नो स्मोकिंग जोन. अब यहाँ पे अगर किसी एरिया को नो स्मोकिंग जोन कहना है तो वो ये वाला साइन दिखाता है. तो ये सब अलग अलग साइंस हो गए जिसमें किसी ने आपसे देखो कुछ कहा नहीं है, कोई कोई वर्ड्स नहीं है आपके सामने, बट ये जो सिंबल्स हैं, जो साइंस हैं, जो विजुअल कम्युनिकेशन, एक पिक्चर्स है, इमेजेस है, उससे आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा वो बंदा क्या हमसे कहना चाहता है. अब यहाँ पे देखो सेशन 4, और यार यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो कि जो आपकी बुक है, अगर आपने वो देखी होगी ना, तो उसमें राइटिंग स्किल्स के बहुत छोटी छोटी चीजें दे रखी हैं जो कि मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ. जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये सब चीजें हैं. तो ये सब चीजें आई होप आप क्लास 9th में आप सभी को आती होंगी, तो मैं इस पे आपका टाइम जाया नहीं करूंगी. जो चीजें ऐसी है जो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके लिए जानना जरूरी है, और ऐसी चीजें मैंने देखी है वो पेपर में आती भी नहीं है, तो उसको मैं नहीं आपको पढ़ाऊंगी. ये जो ऐसी चीजें हैं ना जो आपको शायद नहीं पता है या फिर पेपर में जो आ सकता है, मैं सिर्फ वो पढ़ाऊंगी. क्योंकि एक्टिव पॉसिव वॉइस अगर पेपर में भी आ जाए तो आपको आता है तो आप वहां भी कर दोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. स्किल्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखा है यहाँ पे, तो हमें रूल बता रखे कि अच्छा कैसे कैसे हमें लिखना चाहिए. तो सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है कैपिटलाइजेशन रूल. कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, किसी भी जो भी वर्ड है आपका, उसका आप पहला लेटर हमेशा कैपिटल करोगे. ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं भी आप किसी सेंटेंस में कोई भी लिख रहे हो, कोई भी सेंटेंस, और अगर आप बीच में आई लिख रहे हो तो आई हमेशा कैपिटल ही होगा. कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स. अभी आपको पता है कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, अगर वो सेंटेंस या किसी बीच में भी आ जाते हैं तो उसका लेटर आपको ये जो होता है कैपिटल बनाना होता है. अब यहाँ पे ये मिन्स यहाँ पे दे रखा है, देखो मंथ, अगर कोई मंथ आता है तो उसके खिलाफ ऐसे करना है. द लेटर, अगर कोई लेटर आ रहा है तो ऐसे करना है. नेम्स आ रहे हैं तो ऐसे करना है. कोई टाइटल आया, जैसे कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल्स यूज्ड बिफोर पीपल्स नेम.
अगर किसी इंसान के नाम का पहला लेटर, जैसे कि कोई भी जो टाइटल है उसका, तो उसका जो पहला लेटर है उसको आपको कैपिटल लिखना है। जैसे डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क टुगेदर, तो डॉक्टर का जो डी है, डॉक्टर शाह, जो भी शाह इंसान है, मिस्टर शाह है, उनका एक टाइटल है डॉक्टर, तो डॉक्टर का डी जो होगा वो कैपिटल होगा। ये मिस्टर पटेल है तो मिस्टर का एम जो है वो कैपिटल है। स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस जो होगा हमेशा कैपिटल होगा। जैसे कि आप इसको देखो, द कैट रैन आउट ऑफ हाउस, ठीक है, तो यहाँ पे जो द है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल है। तो ये सारी चीजें आपको ऑफ कोर्स पता ही होंगी, ये सब चीजें हमें पता ही होती हैं, इसको पढ़ाने की ऐसा जितनी कोई जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैंने बस आपको बताने के लिए यहाँ लिख दिया। पंक्चुएशन मार्क, अब ये सबको ही आता है, अगर कोई सेंटेंस खत्म होता है तो उसमें आपको लास्ट में पंक्चुएशन मार्क लगाना है। यहाँ पे साइन भी दे रखा है, देखो ऐसा होता है फुल स्टॉप। तो कॉमा, अगर आप सेंटेंस में, समटाइम्स वी यूज अ कॉमा टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई पॉज आए तो आप ये कॉमा लगाओगे। क्वेश्चन मार्क, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक्सक्लेमेशन मार्क कब आता है, जब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जब कोई ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, या कोई सरप्राइज हो सकता है, कुछ शॉक हो सकता है, कोई एंगर हो सकता है, कोई दुख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, यू आर लेट, ऐसे करके। apostrophe क्या होता है, we use an apostrophe followed by an s to show that something belongs to someone, कोई चीज किसी और की है। that is दिव्याज पेन, वो जो पेन है वो दिव्या का है। किसी एक पर्टिकुलर चीज का दूसरे इंसान से या दूसरी चीज से कनेक्शन बिठाने के लिए हम लोग बताते हैं, apostrophe लगाते हैं कि ये चीज जो है वो दूसरे से बिलोंग करती है, मतलब दूसरे की है, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो, जो आपका सेशन 5 था, 6 था, वो सब ऐसे ही था, ग्रामेटिकल पोर्शन उसमें ज्यादा था, तो मैंने वो नहीं लिया है। उसको पढ़ाना मेरे लिए, मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो सारा पोर्शन ऑफ कोर्स आपको आता होगा। वैसे वो पेपर में नहीं पूछा जाता, अगर इन केस वो पेपर में पूछ लिया जाता है तो वो आप सब कर लोगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए सेशन 1 उठा लिया है, ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। when we use certain words called greetings before we start talking to friends। अब यहाँ पे देखो, जब हम किसी से बात करना शुरू करते हैं, कोई लोग हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, कोई अननोन लोग भी हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें ग्रीट करें अकॉर्डिंग द टाइम। कि अगर मॉर्निंग हो रही है तो गुड मॉर्निंग कह दो, आफ्टरनून हो रहा है तो गुड आफ्टरनून कह दो, इवनिंग हो रही है तो गुड इवनिंग कह दो। तो इस तरीके से, या हेलो कह दो, हाय कह दो, कुछ भी कह दो, सबसे पहले आप उस बंदे को ग्रीट करोगे एंड देन अपनी बात करोगे। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या होता है, जब हम अपने बारे में बताते हैं या किसी और के बारे में बताते हैं उन लोगों को जो हमें नहीं जानते। वी यूज सर्टेन सेंटेंसेस टू टेल अबाउट आवरसेल्व्स और अदर्स टू पीपल हु डू नॉट नो अस। हमें जानते नहीं है वो लोग, तो उनको बताने के लिए हम अपने बारे में कुछ बातें बताते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट इज आवर इंट्रोडक्शन। यहाँ पे अब फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती हैं, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती हैं, इसको समझ लो। ग्रीटिंग क्या है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो रिप्लाई क्या आएगा, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सर कहेंगे ऐसा। हेलो सर, हाउ आर यू, उसके बाद वो क्या बोलेंगे, वेरी वेल थैंक यू, हाउ आर यू। अब ये सब चीजें आपको आती हैं, तो ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स के जैसा हो गया। पे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती है, ग्रीटिंग जैसे कि किसी ने बोला हे, तो आप उसको रिप्लाई दोगे हेलो, हाय, हे हाउ आर यू डूइंग, हाय आई एम डूइंग ग्रेट, हाय गुड टू मीट यू। इस तरीके से जो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग आप किसे देते हो, जिस बंदे को आप जानते हो। अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो आप उसे इनफॉर्मली ग्रीट नहीं कर सकते हो। जब जब आप किसी को नहीं जानते हो तो आप उसे फॉर्मली ग्रीट करोगे, ठीक है। आप उसे बोलोगे हेलो, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से बोलोगे। अगर आप किसी को जानते हो तो आप उससे ऐसे भी कह सकते हो, हाय हाउ आर यू, ऐसे करके नॉर्मली बात कर सकते हो। अब ग्रीटिंग्स अकॉर्डिंग टू टाइम, ये सबको पता है कि अगर अर्ली मॉर्निंग टू 11:59 हो रहा है तो गुड मॉर्निंग कहना है, 12 PM टू अबाउट 5 PM हो रहा है तो गुड आफ्टरनून कहना है, 5 PM टू मिडनाइट हो रहा है तो आपको गुड इवनिंग कहना है। वी यूजुअली डू नॉट ग्रीट पीपल बाय सेइंग गुड नाइट इवन इफ इट नाइट, वी से गुड नाइट एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि किसी से आपने रात में 11 बजे बात करना शुरू किया, दैट डज नॉट मीन कि आप उसको गुड नाइट कह के अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं होता है। आप उसको गुड इवनिंग ही कहोगे, एंड व्हेन यू आर एंडिंग ऑन कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्टिकुलर पर्सन तो आप उससे गुड नाइट करोगे, क्योंकि गुड नाइट हमेशा एक एंड नोट होता है, आप एंड में बोलते हो उस चीज को। अब आएगा आपका 5W एंड 1H मेथड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया यहाँ पे कि क्या ये सब होता है। अब यहाँ पे देखो, हु
हु क्या होता है सबको, ये आप सबको ये सब कुछ पता है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बता देती हूँ। और मैं जो बातें आप, मुझे पता है ना कि आपको पता होगी, तो उसे बताने में मैं आपका फालतू का समय भी खराब नहीं करूंगी, क्योंकि ये सब पागलपन है कि फालतू की वही बात दोबारा दोबारा बताते जाओ। तो बस सिंपली बता रही हूँ, बस थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड है हु इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल। कौन है, हु इज द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, कौन है हमारे क्लास में नया स्टूडेंट। वेयर क्या है, अगर आपको किसी के प्लेस के बारे में पूछना है तो आप वेयर पूछ सकते हो, वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। अब ये जरूरी नहीं कि आप एग्जाम्पल पढ़ो, ये जरूरी है कि आप ये याद कर लो कि क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब मान लो पूछ लिया आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में कि कौन सा रहता है, या फिर यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा, कोई सेंटेंस दे दे आपको और वहां पे आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि अगर किसी लोगों के बारे में बात हो रही है, अगर किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, या जैसे अभी किसी एनिमल के बारे में भी बात हो सकती है, तो आप उसे हु बोलोगे, ठीक है। किसी जगह के बारे में बात हो रही होगी तो आप उसके लिए क्वेश्चन वर्ड क्या यूज करोगे, वेयर यूज करोगे। अगर आपको टाइम पूछना है तो आप हमेशा व्हेन का इस्तेमाल करोगे। व्हाट क्या है, अगर आपको कोई आइडिया, कोई थिंग या फिर कोई एक्शन के बारे में पूछना है कि क्या हुआ, क्या है, तो आपको क्या क्या जो होता है ना, क्या काम हुआ, क्या सोचा, क्या कहा, तो ये जो चीज है इसके लिए हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो आप इस तरीके से ध्यान से रखो, जैसे मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन, आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसमें आपको बोलेगा क्वेश्चन वर्ड लगाओ। वाई क्या होता है, अगर किसी भी चीज का रीजन आपको जानना है तो वाई का इस्तेमाल होता है। वाई इज शी नॉट टॉकिंग टू एनीवन इन द क्लास, वो क्लास में किसी से बात क्यों नहीं कर रही है, तो इसके लिए आपको रीजन पता करना है कि अच्छा वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है। हाउ इज यूज टू फाइंड द मेथड, अब कोई भी मेथड अगर किसी चीज का आपको जानना है तो आप उसको हाउ यूज करोगे कि ये काम कैसे हुआ, उसका मेथड क्या था। हाउ कैन आई हेल्प हर मेक फ्रेंड्स, कैसे मैं उसकी हेल्प करूं कि वो दोस्तों अपने दोस्त बनाए, तो ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो वहां पे आ जाएगा आपका हाउ। तो गाइज आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या अगर आपको लगता है कि वो जो सेशंस मैंने छोड़ दिए हैं वो मुझे कराने चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट आई रियली डोंट थिंक कि मुझे वो कराने चाहिए, बिकॉज वो सारा टॉपिक्स आपको आता है। इट्स गुड कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको कुछ और सिखाऊं, तो बट फिर भी ये मेरा पर्सपेक्टिव है। बट अगर आपको जानना है, अगर आपको सीखना है, तो आप मुझे फिर भी बता देना कॉमेंट बॉक्स में। आई ट्राई कि मैं आपको बता पाऊँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो फॉर नेक्स्ट वीडियोस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।